नमस्ते दोस्तों। आज 28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र के लिए एक ब्लैक मॉर्निंग साबित हुई। पुणे के पास सह्याद्री की पहाड़ियों में धू धू करता जलता विमान कोई साधारण मशीन नहीं थी। उसमें महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ अजित दादा पवार सवार थे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, महाराष्ट्र के बड़े बुजुर्गों के दिमाग में 2014 की वो तारीख ताजा हो गई जब गोपीनाथराव मुंडे साहब हमें छोड़कर चले गए थे। मुंडे साहब से लेकर अजित दादा तक जब जब कोई नेता दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच महाशक्ति बनने की कोशिश करता है, उसके साथ हादसा ही क्यों होता है। आज हम इन हादसों के पीछे का वो पैटर्न डिकोड करेंगे जो शायद आपको डरा दे। तो चलिए अनफिल्टर्ड सच की तलाश शुरू करते हैं। रिसर्च के मुताबिक दादा का चार्टर्ड विमान बीच क्राफ्ट किंग एयर सुबह 9:10 पर पुणे के लोहगांव एयरपोर्ट से निकला था। उसे मुंबई पहुंचना था। अजित दादा के साथ उनके निजी सचिव, 2 पीएसओ, एक पायलट और एक को पायलट ऐसे मिलकर 6 लोग सवार थे। 9:42 पर विमान का संपर्क एटीसी से पूरी तरह टूट गया। लोनावला के पास कुरवंडी की पहाड़ियों में विमान क्रैश हो गया। चश्मदीदों का कहना है कि विमान गिरने से पहले हवा में ही आग का गोला बन गया था। सवाल यही है, अगर मौसम खराब था तो टेक ऑफ की इजाजत किसने दी, और अगर विमान नया था तो उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ। क्या विमान के मेंटेनेंस लॉग्स में छेड़छाड़ हुई थी। अब यहाँ देखिए राजनीति का वो डार्क पैटर्न जिसे आप और मैं इग्नोर कर देते हैं। जून 2014 गोपीनाथराव मुंडे साहब दिल्ली में मंत्री पद की शपथ लेते हैं और कुछ ही दिनों में एक मामूली से कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाती है। वो दिल्ली में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी आवाज बनने वाले थे। आज 2026 में अजित दादा भी उसी मुकाम पर थे। वो महाराष्ट्र की राजनीति की वो धुरी थे जिसके बिना सरकार बनाना नामुमकिन था। पावर डायनामिक का नियम 14 याद है। राजनीति में जब आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसे रास्ते से हटाना सबसे पुराना तरीका है। मुंडे साहब के समय भी साजिश की बू आई थी और आज दादा के केस में भी वही अनसुलझे सवाल है। क्या ये महज इत्तेफाक है जिसमें महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता एक्सीडेंट में खत्म हो रहे हैं। क्या शायद दादा के पास कुछ ऐसी फाइलें थी, शायद कुछ ऐसे अनफिल्टर्ड सच थे जिससे 2026 में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल सकती थी। विमान में दादा के साथ जिन 5 लोगों की जान गई, क्या वे सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज थे? क्या किसी अदृश्य दुश्मन ने इस हादसे को अंजाम दिया? याद रखिए, प्लेन क्रैश में सबूत जुटाना कार एक्सीडेंट से भी ज्यादा मुश्किल होता है। मलबा जलकर राख हो जाता है और सच ब्लैक बॉक्स में दफन कर दिया जाता है। क्या ये ब्लैक बॉक्स कभी सच बोलेगा, या इसे भी मुंडे साहब की फाइल की तरह धूल चाटने के लिए छोड़ दिया जाएगा? अजित पवार एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो वैक्यूम आया है, जो खालीपन आया है, उसको भरने में दशकों चले जाएंगे। यह हादसा है या सोची समझी साजिश, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारा सवाल साफ है कि महाराष्ट्र के शेर सड़कों और आसमानों में इतने असुरक्षित क्यों है? क्या ये लोकतंत्र है या हादसों का तंत्र है? दादा, आपका बेबाक अंदाज हमेशा याद रहेगा। महाराष्ट्र आपको सलाम करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुंडे साहब और दादा के इन हादसों में कोई समानता है? क्या आपको भी इसमें कोई बड़ी साजिश दिखती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि चुप रहना भी एक गुनाह है।